गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, भले चंगी हूँ। आज हमारे यहाँ इंसान माता की पूजा होने लगी। हम लोग दुर्दुरिया भी कहते हैं और कहीं कहीं अलग अलग वो होता है। कोई सख्ता माता कहता है, कोई दुर्दुरिया कहते हैं, कोई इंसान माता, अपना अपना वो है। और तो यहाँ मम्मी का मन्नत था, मम्मी मानी थी भाई की शादी के लिए। तो वही आज हम लोग वो करने लगे दुर्दुरिया माता को यहाँ। वही तो फिर कलश रखा जाता है और धूप ये सब होता है। और ये देखिए लाई, जैसे 1 किलो लाई होती है और आधा केजी चना और वही मिठाई में मतलब पेड़ा और वो गुड़, यही सब होता है। तो बराबर बराबर से बांटा जाता है इसमें। ऐसे ही हम लोगों के यहाँ ऐसे ही पूजा होता है। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो ये देखिए बराबर बराबर लाई, जिससे 7 लोगों का होता है। 7 सुहागन पूजा करती हैं। और जैसे माने रहे या तो कोई कोई किसी का मन्नत होता है जिसे जुड़वा करने का, तो 14 लोग होते हैं। और नहीं तो 7 सुहागन का यहाँ काम होता है। 7 सुहागन ये बैठी हुई हैं। तो सब लोग पूजा करने बैठ गई हैं। ये बराबर बराबर से आगे लाई और जितना है सब कुछ बराबर 7 जगह ये रख दिया जाता है। तो उसके बाद ये सब रख के तब होने लगेगी पूजा। ये पूरा बराबर से इसी तरह से रख के उसके बाद अब पूजा होगी। ये मेरी भाभी बैठी हैं, इन्हीं की मन्नत थी तो इनको बैठा के उसके बाद सब लोग बैठे हैं। और मम्मी नहीं कर रही हैं क्योंकि मम्मी को शुगर है, इसलिए मम्मी बताने बैठी हैं। और क्योंकि उधर इधर तो कम करते हैं, पर हमारे ननिहाल में कुछ ज़्यादा इस चीज़ दुर्दुरिया माता का मान्यता उधर ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा जानती हैं। तो बैठी थी अपना कर रही थी सब, और मम्मी बता रही थी। और पर मम्मी को शुगर है ना, इसलिए मम्मी को लाई और ये मिठाई उठाई मना रहती है, तो वो नहीं की, पूजा में नहीं बैठी। क्योंकि इस पूजा में ये होता है ना कि अगर बैठे तो वो ये पूरा लाई और ये मिठाई ख़त्म करना होता है। वो भी दिन डूबने के पहले पहले ही ख़त्म करना है। अगर नहीं ख़त्म कर पाओ तो गौ माता को खिला दो, पर रखना नहीं चाहिए। तो इसलिए मम्मी बोली कि मैं एक दिन में ये खा नहीं पाऊँगी और नुकसान भी कर जाएगा, इसलिए। तो ये देखिए मम्मी बता रही हैं, वैसे वैसे भाभी कर रही हैं। पूरा एक कलश है और गौरी गणेश और जैसे पान सुपारी होते हैं ना, तो हाँ वही उन पे सब पे टीका लगाना है सिंदूर का। और वही जो जो होता है पूजा पाठ, धूप दीप अगरबत्ती, यही सब होता है इसमें। आगे कलश रख के उसके बाद कलश में जो जो डालना है वो डाल के उसके ऊपर दीपक रखी हैं। और ये पान पे पान सुपारी और जो माटी का जैसे छोटे छोटे टुकड़े, मिट्टी का ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके वो रखी हैं। साफ़ मिट्टी हो या तो तालाब की मिट्टी हो, जैसे ढोके ढोके वैसे 7 वो रखी हैं। और पान सुपारी गौरी माता को बैठाई हैं बीच में। तो आगे अब टीका लगा रही हैं। ये देखिए भाभी पूरे जैसे कलश में और गौरी गणेश को और सब जगह टीका ऐसे ही लगा के, और ऐसे ही सबको लगाना है। आगे भाभी लगा, जिसका मानता होता है आगे वो लगाएंगी। उसके बाद जितनी सुहागन बैठी रहेंगी वहाँ सब लोग टीका लगाएंगी। उसके बाद वही सिंदूर लेके अपने अपने मत्थे में लगाएंगी, अपने मांग में। और वो सुहाग उनसे गौरी माता से मांगना होता है, ऐसे हमारे यहाँ होता है। ये देखिए सब जगह आगे करके उसके बाद ऐसे सब लोग करेंगे। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग करेंगे। और मैं भी बैठी हूँ, मैं भी जानती हूँ, लगभग तो जानती हूँ, पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होता इसकी मान्यता। और मेरे मामा के यहाँ इसकी मान्यता कुछ ज़्यादा है, तो मैं वहीं ज़्यादा देखती हूँ। यहाँ तो कुछ ही कुछ लोग करते हैं, अब तो खैर करने लगे हैं, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते थे। और वैसे भी पूजा पाठ मैं ज़्यादा ऐसे जानती हूँ, पूजा पाठ ज़्यादा नहीं मतलब जानती हूँ बस। तो फिर जानती हूँ जो जो, तो मुझे भी जो पता था जैसे कैसे कैसे चढ़ाया जाता है, मैं वो भी मैं भाभी को बता रही थी। और मम्मी कहानी वहानी तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, कहानी ज़्यादा मम्मी ही जानती हैं इनका। और गाना तो फिर वही हम लोग वैसे ही गा लिए थे। इसमें जैसे कहानी होता है ना, एक कथा होती है, आगे कथा कहा जाता है एक, और जिसको जो आता रहे 1 या 2 या 3 कथा कहें। और उसके बाद गाना गाया जाता है इंसान माता का। तो ऐसे ही होता है। अब भाभी ये देखिए सिंदूर और सब कुछ हल्दी टीका सब कुछ चढ़ा के
इसी तरह से पूजा सब कुछ करके तब सब लोग बराबर बारी बारी से सब लोग करेंगे। मैं भी करूँगी और चाची लोग, बुआ लोग, जितने लोग बैठी हैं सब लोग करेंगी बारी बारी से। और चूड़ी है, जैसे श्रृंगार भी चढ़ाया जाता है ना, क्योंकि गौरी माता है ना, तो गौरी माता को पूरा श्रृंगार चढ़ाया जाता है। चूड़ी, नेल पेंट, जितना 16 श्रृंगार है वो भी चढ़ाया जाता है। तो सब पूरा चढ़ा रही हैं। चढ़ा के उसके बाद ये देखिए, और इसी तरह से हो रहा है और अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और अपनी अपनी श्रद्धा भी है, जो जिसका होता है मान्यता। तो जैसे मेरी मम्मी, अक्सर मेरी भी शादी हुई थी तो मम्मी ने करवाया था ये सब। तो मेरे भाई की भी हुई तो हो रहा है, और मेरी भी शादी हुई है तो मम्मी चढ़वाए मलीदा, तब वो दुडुरिया तब भी वो करवाई थी। तो मम्मी अक्सर करवाती हैं तो करवा रही थी। यही एक बचा था, ये मान्यता, एक कथा, 2 ही 3 बचा है, नहीं तो और सब तो भाई का उतर चुका है। शादी के बाद हम लोग जितना था सब करवा दिए हैं, बस 1-2 चीज़ बाकी है अभी, वो हो जाएगा। तो फिर ये होता है ना कि अगर शादी हो गई तो सब कुछ करवा दो, जो जो है सब कुछ हो जाए तो सही है। तो इसी के चक्कर में हम लोग बोले कि जल्दी जल्दी हो जाए, सही है। अगर शादी भगवान की दया से एकदम अच्छे से बीत गई, बहुत अच्छे से शांति से शादी हो गई, तो अब भगवान हम लोगों का सब कुछ पूरा किए, तो हम लोग भी जो जो मानता है उसे पूरा कर दें। तो इसीलिए फिर ये देखिए जितना सब कुछ है चढ़ा दिए हैं। अब वही ऐसे जब जितनी सुहागन है सब लोग इसी तरह से चढ़ाएंगे और दीपक जलाएंगे। सब लोग ऐसे बारी बारी से सब लोग करते जाएंगे। उसके बाद होगी कहानी कथा पूरा होके फिर उसके बाद गाना वाना गाते हैं। और करना तो चाहे जितना गाना गाओ वो तो अपना अपना है, 7 या 5 या 9, जो जिसका जितना आता हो उतना गाए। उस गाना का कोई वो नहीं है। इंसान माता का गाना जितना ही गाओगे अच्छी बात है, पर बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैं घर भी निकलने वाली हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तो मेरे पास टाइम था नहीं। तो जो है तो जितना करके उसके बाद मैं, क्योंकि घर भी जाना है मुझे, तो थोड़ा सा होता है ना कि घर की अगर चिंता रहती है तो फिर थोड़ा सा ये होता है जल्दी जल्दी कर लो। तब भी शांति से पूजा तो हम लोगों ने शांति से कर लिया है। मन शांत करके आगे पूजा कथा हो गया तभी घर निकलेंगे। और मुझे वैसे भी, मुझे चाहे जितनी लेट होती रहे, पर मैं पूजा में जल्दबाजी नहीं करती हूँ कभी भी ये नहीं करती कि निपटा के चलती हूँ। पूजा में ऐसे कभी भी नहीं करती, चाहे मेरा कितना भी जल्दी हो, पर मैं पूजा अपने हिसाब से ही करती हूँ। आगे पूजा मन शांत करके कर लो, उसके बाद तो काम तो हमेशा रहता है। वो मैं बता रही हूँ कैसे किया जाता है वो। तो फिर वही, अब ये सब हो गया, ऐसे सब लोग बराबर करके उसके बाद मम्मी कहानी कह रही हैं और हम लोग हाथ जोड़ के सुन रहे हैं, क्योंकि वो कहानी मम्मी को ही आती है, हम लोगों को नहीं आती है कहानी। तो फिर मैं सुनती हूँ पर भूल जाती हूँ। अब भी मम्मी सुना रही है ना, तो सुन तो रही हूँ, पर 2-3 दिन पे, 1 हफ्ते पे मैं भूल जाऊँगी कहानी। तो इसलिए मम्मी को ही आती है, मम्मी बैठ के कहानी कह रही हैं और हम लोग सुन रहे हैं अच्छे से। तो ऐसे ही हो रहा है। बुआ भी थोड़ा बहुत कह देती है, बड़ी वाली बुआ, और तो सब लोग नहीं कह पाते हैं। और यहाँ थोड़ा बहुत अब गाना हो रहा है। गाने जैसे कहानी के बाद गाना भी होने लगता है। 7 कहते हैं कि जैसे 7 सुहागन बैठी है ना, तो 7 गाना गाना चाहिए। तो हम लोग किए थे पूरा, जितना हो सकता है, वही बोल रही हूँ ना, जितना हो सकता है हम लोग अपना तक कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे ही पूरा चलेगा गाना। और ये पूजा पाठ तो हो गया, इसी तरह से यहाँ पूजा होता है और अपनी अपनी श्रद्धा है। अब आप लोगों की तरफ कैसे होता है ज़रूर बताइएगा। इंसान माता का पूजा हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। अब सब लोग सुन रही हैं अच्छे से गाना, और ये कथा हो जाएगा उसके बाद फिर मैं तो इसका वीडियो भी डाल चुकी हूँ, क्योंकि 1 हफ्ते पहले ही हुआ था। मेरा वीडियो थोड़ा सा पीछे लेट हो गया है, लेट जा रहा है। और मैं गाना तो डाल चुकी हूँ, पर वीडियो ये कथा और ये इसका नहीं गया था, तो ये मैं थोड़ी दिन बाद जा रहा है ये मेरा। तो फिर ये देखिए पूरा अभी हम लोग गाना गा रहे हैं। कथा तो हो गया था, अब गाना गा के उसके बाद 7 गाना कंप्लीट करके तब फिर इंसान माता का होता है ना कि पूरा हो जाए, उसके बाद फिर यहाँ उठना चाहिए। सब अपना अपना लाई और ये सब कुछ लेके तब उठेंगे। तो यहाँ वही सब चल रहा है अभी, पर खोली नहीं हूँ वीडियो। गाना नहीं तो बहुत अच्छा गाना हम लोग गा रहे थे, पर खोल देती मैं, फिर नहीं खोली हूँ, म्यूट कर दी थी गाना। तो
अब इसी तरह से ये सब हो जाएगा। उसके बाद अभी दिखाती हूँ क्या होता है लास्ट में। लास्ट वाला भी पूरा करना चाहिए, जैसे जो जो चलता है ना वो होता है। तो ये सब हो गाना और वो कथा हो जाए, आगे पूजा करनी चाहिए। पूजा करके उसके बाद कथा करके, कथा करने के बाद गाना होता है इंसान माता का। जितना गाना होता है वो गाना करके 7 या 5, आपको जितना आता हो, कोई ये नहीं है, 3 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो। उस हिसाब से गाना करके तो फिर अपनी अपनी लाई और ये सब अब एक दूसरे से अभी दिखाती हूँ कैसे होता है हमारे यहाँ। अब ये देखिए सब गाना में व्यस्त हैं, गाना गा रहे हैं। उसके बाद अभी ये सब हो जाएगा तो फिर ये दादी लोग, चाची लोग, सब लोग बैठे हैं अपना अपना वो कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। और ये मेरी दादी है, ये जो एकदम किनारे बैठी हुई हैं। अभी ये बहुत काम कर लेती हैं जब तक, जबकि बहुत बूढ़ी हो जाए। हम लोग अब समझ ही सकते हो, हम लोग इनके नाती हैं, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, बाल बच्चे वाले हो गए हैं, पर मेरी दादी अभी बहुत सही है, काम कर लेती हैं बहुत ज़्यादा। और हम लोगों का मम्मी से ज़्यादा तो मेरी दादी ध्यान दे देती है बच्चों का, और सब क्या करना है, क्या आप लोगों को ले जाना है, सब दादी करती हैं अभी। कि जैसे हम लोगों को क्या चाहिए, आप लोग के घर में क्या है, क्या ले जाओगी बिटिया, सब पूछ पूछ के भरती रहती है। हम लोग जाएंगे ना एक दिन के, तो फिर पूरा पूछ पूछ के डाल सब कुछ करेंगी कि ये क्या ले जाओगी, क्या नहीं ले जाओगी, ये है तुम्हारे घर, वो है तुम्हारे घर, पूछ पूछ के सब कुछ भरती रहती हैं दादी। दादी भी जबकि बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, पर बहुत अभी काम बहुत करती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं अब भी। और ये देखिए मैं अब कर रही हूँ, कथा उथा हो गया उसके बाद कर रही हूँ। ये देखिए, और उनसे माता रानी से सिंदूर सुहाग लेके उसके बाद लगा ली। ऐसे सब लोग किए थे। और ये जैसे लाई है ना, तो अब खुद लाई अपने हाथों से नहीं भर सकते हो, तो जैसे आप उनका भरो वो आपका दें, ऐसे ही प्रसाद हो गया ना इंसान माता का। तो ऐसे हम लोग जैसे सब लोग ऐसे ही किए हैं, उनसे सुहाग मांग के अपने लगा के, उसके बाद जितने प्रसाद है, तो ये प्रसाद सब लोग अपना अपना नहीं भरेंगे, एक दूसरे का भरवाते हैं। अगर आपका वो भर दे, वो उनका आप भर दो, ऐसे ही करते हैं। तो मेरा ये देखिए भाभी भर रही हैं, और मैं भाभी की गोद में उनको दूंगी। जैसे ये आंचल में ही लेना होता है, ऐसे अलग से पन्नी या पोलोथीन में नहीं लेना होता। तो ये आंचल में ही अपने ले लो तो ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि प्रसाद है। तो मैं अपने आंचल में ले ली, अब भाभी को दे रही हूँ। भाभी जैसे मेरा भाभी दी प्रसाद, और मैं भाभी को दूंगी, इसी तरह से होता है। तो अभी आंचल ये फैला के बैठी हैं, जैसे होता है ना वो मांग रहे हैं, तो प्रसाद है तो ये ऐसे ही आंचल फैला के रखे रहो, तो फिर देंगी एक दूसरे को, एक दूसरी सुहागन। तो ऐसे करके हम लोग ले लिए प्रसाद। अभी दिखाती हूँ उसके बाद क्या करना है। ये जो चादर है ना, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा अपना प्रसाद उनको देना है, उनसे प्रसाद ऐसे ही। ये जैसे जो भाभी है ना, ये इनका मन्नत था, तो ये भीख मांग रही हैं सुहाग का। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा एक एक मुट्ठी सब लोग अपने में से निकाल निकाल उनको देंगे। तो ऐसे ही होता है। ये देखिए चाची भी जा रही हैं, मांग रही हैं। तो सब लोग, एक भीख होता है कि सुहागन का भीख दे, सुहागन को भीख दे दो। तो सब लोग दे रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद ये इंसान माता का ये पैर और हाथ और गोड़ ऐसे ही, पूरा हाथ और पैर और पूरा सर ऐसे ही बनाया जाता है, और गाना भी गाया जाता है। हम लोग गाना भी गा रहे थे। गाना गा गा के ऐसे मोड़ा जाता है चादर को, जिस चादर पे इंसान माता बैठी हुई है ना, उसे ऐसे ही इस तरह से धीमे धीमे करके मोड़ते जाओ और गाना गाते जाओ। ऐसे ही कर होता है यहाँ, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, तो ताकि हम लोग भी देखें कि। तो ये देखिए इसी तरह से सब लोग सातों सुहागन ऐसे करके चादर को, जो चौकी रखी है ना, तो चौकी के अंदर इसी तरह से बना के ऐसे मोड़ देंगे। इसी तरह से होता है। ऐसे उनके जैसे उनका पैर दबाते हुए, उनका पैर और हाथ दबाते हुए इसी तरह से उनको फोल्ड कर देंगे, रख देंगे, और पैर छू के सब लोग हट जाएंगे। हम लोग ऐसे करते हैं, आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर कमेंट